एचपी न्यूज। नमस्कार, मैं संतोष। स्वागत है आपका लोकतंत्र प्रहरी के 8 PM न्यूज में, जहां हम देखेंगे दुर्ग जिले समेत प्रदेश एवं देश विदेश की कुछ प्रमुख खबरें। तो आइए शुरू करते हैं पहले दुर्ग जिले की खबरों से। दुर्ग में गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा देने की मांग को लेकर यादव समाज ने आवाज बुलंद की। दुर्ग जिला टेटवार यादव महासभा के पदाधिकारियों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। यह ज्ञापन महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम भेजा गया है। महासभा ने देश भर में गौ हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने और गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करने की मांग की है। संगठन का कहना है कि गौ माता भारतीय संस्कृति, कृषि और जीवन शैली का महत्वपूर्ण आधार है और यह मुद्दा करोड़ों लोगों की आस्था और भावनाओं से जुड़ा हुआ है। वहीं विभिन्न संगठनों ने भी इस मांग का समर्थन करते हुए आंदोलन को चरणबद्ध तरीके से जारी रखने की बात कही है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय दुर्ग जिले के ग्राम भरर में आयोजित विशालकर्मा महोत्सव और सामूहिक विवाह कार्यक्रम में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने 13 नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद दिया और उसके सुखद दाम्पत्य जीवन की कामना की। कार्यक्रम में सीएम साय ने विकास के लिए 60 लाख रुपए की घोषणा की और कर्मा माता को नमन करते हुए प्रदेश की खुशहाली की कामना की। सीएम साय ने बस्तर के विकास और नक्सल समस्या के समाधान को लेकर बड़ा बयान दिया। साथ ही पश्चिम बंगाल चुनाव और कानून व्यवस्था पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। दुर्ग में महिला आरक्षण विधेयक को लेकर भाजपा महिला मोर्चा ने कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। भाजपा महिला मोर्चा की कार्यकर्ता ने रैली निकालकर पुराना बस स्टैंड पर प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी का पुतला दहन किया गया और जोरदार नारेबाजी हुई। महिला मोर्चा का आरोप है कि महिला आरक्षण विधेयक के धराशायी होने के पीछे कांग्रेस की नीतियां जिम्मेदार हैं। प्रदर्शनकारी महिलाओं का कहना है कि यह नारी शक्ति का अपमान है और महिलाओं को उनका संवैधानिक अधिकार नहीं मिल पाया है। छत्तीसगढ़ की राजनीति में एक बार फिर माहौल गर्मा गया है। सोशल मीडिया पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपेश बघेल को लेकर एक कथित AI जनरेटेड आपत्तिजनक वीडियो वायरल होने के बाद विवाद खड़ा हो गया है। कांग्रेस ने इस मामले में बड़ा विरोध जताते हुए इसे राजनीतिक छवि धूमिल करने की साजिश बताया है। दुर्ग में कांग्रेस नेताओं ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर तत्काल कार्रवाई करने की मांग की है। पार्टी की मांग है कि दोषियों के खिलाफ FIR दर्ज की जाए, तुरंत गिरफ्तारी हो और आपत्तिजनक वीडियो हटाया जाए। साथ ही संबंधित इंस्टाग्राम ID को भी बैन करने की मांग उठाई गई है। दुर्ग सिमरिया पार बारात लेकर जा रही एक बस वापसी के दौरान भीषण सड़क हादसे का शिकार हो गई। बताया जा रहा है कि बस दादा कंपनी की थी और दुर्घटना बोरी थाना क्षेत्र में हुई। इस हादसे में करीब 19 लोग घायल हो गए हैं। घायलों में एक बुजुर्ग और बच्चे की हालत गंभीर बताई जा रही है। सभी घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। अब नजर डालते हैं प्रदेश की खबरों पर। छत्तीसगढ़ में भारतमाला परियोजना से जुड़े कथित घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय ने बड़ी कार्रवाई की है। ईडी की टीम ने जमीन कारोबारी गोपाल गांधी समेत कई ठिकानों पर छापेमारी की। बताया जा रहा है कि 13 अधिकारियों की टीम भी अभनपुर स्थित घर और ऑफिस में दस्तावेज और डिजिटल सबूतों की जांच कर रही है। इस कार्रवाई में पूर्व मंत्री और भाजपा विधायक अजय चंद्राकर के चचेरे भाई पुष्पेंद्र चंद्राकर के ठिकानों को भी निशाना बनाया गया, जिस पर मुआवजा घोटाले में शामिल होने के आरोप हैं। रायपुर विशाखापट्टनम इकोनॉमिक कॉरिडोर के जमीन अधिग्रहण के दौरान करीब 500 करोड़ रुपए की गड़बड़ी का मामला सामने आया है। जांच एजेंसियों के अनुसार जमीन के कागजों में हेरफेर कर मुआवजा कई गुना बढ़ाया गया। छत्तीसगढ़ के लखनपुर नगर पंचायत में विकास की नई रफ्तार देखने को मिल रही है। पर्यटन एवं सांस्कृतिक मंत्री राजेश अग्रवाल ने 243 लाख रुपए की लागत वाली विभिन्न विकास परियोजनाओं का भूमि पूजन किया। मंत्री ने कहा कि लखनपुर का सर्वांगीण विकास सरकार की प्राथमिकता में है और इन परियोजनाओं से नगर की आधारभूत संरचना को मजबूती मिलेगी। इन योजनाओं में सड़क, नाली और सामुदायिक अधोसंरचना जैसे महत्वपूर्ण कार्य शामिल है, जो क्षेत्र के आर्थिक और सामाजिक विकास को नई दिशा देंगे। स्थानीय नागरिकों ने इस पहल का स्वागत करते हुए प्रदेश सरकार का आभार व्यक्त किया है। मुंगेली कलेक्टर कार्यालय से जुड़ा विवाद, जिसने पिछले कुछ दिनों से जिले का माहौल गर्मा दिया है। अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय में हुई शांति वार्ता बैठक के बाद प्रशासन जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी और छत्तीसगढ़ीय क्रांति सेना के बीच चल रहा गतिरोध खत्म हो गया है। इस बैठक में SDM अजय कुमार शतरंज समेत कई प्रशासनिक अधिकारियों और संगठनों के प्रतिनिधि मौजूद रहे।
24 अप्रैल को कलेक्टर परिसर में हुए घटनाक्रम को लेकर दोनों पक्षों ने अपनी अपनी बात रखी और आखिरकार आपसी सहमति बन गई। यह तय किया गया है कि भविष्य में किसी भी विवाद को संवाद और समन्वय के जरिए सुलझाया जाएगा। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में उस वक्त सनसनी फैल गई जब पानी में तैरते हुए गांजे के पैकेट नजर आए। मामला अतरमरा ग्राम पंचायत का है, जहां बड़े पुलिया के नीचे नहर में करीब 18 किलो गांजा छोटे छोटे पैकेटों में पानी में बहता हुआ नजर आया। स्थानीय लोगों की भीड़ मौके पर जुट गई और घटना की सूचना तुरंत पुलिस को दी गई। आशंका जताई जा रही है कि तस्करों ने पकड़े जाने के डर से गांजा पानी में फेंक दिया। पांडुका थाना प्रभारी कृष्ण कुमार जांगड़े के अनुसार पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है और आसपास के क्षेत्रों की सतर्कता बढ़ा दी गई। राजधानी रायपुर में 50 लाख रुपए गबन मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। इस सनसनीखेज मामले में मुख्य आरोपी ड्राइवर कृष्णा साहू समेत कुल 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने आरोपियों को कब्जे से 49,50,000 रुपए नगद और वारदात में इस्तेमाल की गई 2 कारें भी जब्त की है। बताया जा रहा है कि इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड खुद ड्राइवर कृष्णा साहू था, जिसने पहले से साजिश रचकर अपने साथियों के साथ मिलकर घटना को अंजाम दिया। घटना 25 अप्रैल को उस समय हुई जब कंपनी के पैसे बैंक में जमा करने ले जाए जा रहे थे। घटना के बाद आरोपी फरार हो गया, लेकिन सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी विश्लेषण के आधार पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल पुलिस मामले की गहराई से जांच कर रही है और आगे और खुलासों की संभावना जताई जा रही है। अब डालते हैं नजर देश विदेश की खबरों पर। पश्चिम बंगाल चुनाव के दूसरे चरण के मतदान से पहले राजनीतिक माहौल पूरी तरह गर्मा गया है। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन राज्य के कई इलाकों में हिंसा और बवाल की घटनाएं सामने आई हैं। उत्तर 24 परगना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली से पहले बीजेपी और टीएमसी समर्थकों के बीच झड़प हुई। वहीं हुगली में टीएमसी सांसद मिताली बाग की कार पर हमला किया गया, जिससे उन्हें और उनके ड्राइवर को चोटें आई है। टीएमसी के इस हमले के लिए बीजेपी पर आरोप लगाया जा रहा है, जबकि राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। दूसरी ओर केंद्र सरकार ने डीजीपी सिद्धनाथ गुप्ता के कार्यकाल को बढ़ाने का फैसला भी लिया है। मतदान से पहले बढ़ती हिंसा ने चुनावी माहौल को और तनावपूर्ण बना दिया है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण से पहले आज चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है। प्रचार के आखिरी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने अभियान की शुरुआत माता के आशीर्वाद से की। पीएम मोदी ने कोलकाता के प्रसिद्ध ठनठनिया कालीबाड़ी मंदिर में पूजा अर्चना कर मां काली का आशीर्वाद लिया। इसके बाद उत्तर कोलकाता में भव्य रोड शो किया, जिससे चुनावी रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। बता दें कि दूसरे चरण का मतदान 29 अप्रैल को होना है, जिसमें 142 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। देश भर में भीषण गर्मी ने लोगों का हाल बेहाल कर दिया है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के कई शहरों में तापमान 46 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है। महाराष्ट्र का अकोला सबसे गर्म शहर रहा, जहां पारा 46.9 डिग्री दर्ज किया गया। वहीं उत्तर प्रदेश के 60 जिलों में लू का अलर्ट जारी किया गया है। मध्य प्रदेश के खजुराहो में पहली बार तापमान 45 डिग्री तक पहुंचा, जबकि भोपाल और इंदौर में भी गर्मी का असर बना हुआ है। इस बीच देहरादून में भीषण गर्मी के चलते 12वीं तक के स्कूल बंद कर दिए गए हैं। मौसम विभाग ने कई राज्यों में हीट वेव के साथ साथ आंधी, बारिश और बिजली गिरने की चेतावनी भी जारी की है। पश्चिमी अफ्रीकी देश माली से इस वक्त बड़ी खबरें सामने आ रही है। माली के रक्षा मंत्री सादियो कामारा की बम धमाके में मौत हो गई है। राजधानी बामाको से करीब 15 किलोमीटर दूर काटी शहर में उनके घर पर आत्मघाती कार से हमला किया गया। इस हमले में उनकी दूसरी पत्नी और पोतों की भी मौत हो गई। हमले के पीछे अलकायदा से जुड़े जिहादी संगठन JNIM और तुआरेग विद्रोही समूह FLA का गठजोड़ बताया जा रहा है। हमले के बाद देश के कई शहरों में हिंसा भड़क गई है। वहीं राष्ट्रपति असीमी गोइता को सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया है। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत से बड़ी खबर सामने आ रही है। लश्कर-ए-तैयबा के वरिष्ठ आतंकी और हाफिज सईद के करीबी सहयोगी शेख यूनुस अफरीदी को गोली मारकर हत्या कर दी गई है। बताया जा रहा है कि अज्ञात हमलावरों ने उसे निशाना बनाया। अफरीदी को संगठन का एक प्रभावशाली क्षेत्रीय कमांडर माना जाता था, जो पर्दे के पीछे रहकर आतंकी गतिविधियों का संचालन करता था। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक यह भर्ती नेटवर्क लॉजिस्टिक और वैचारिक प्रचार में अहम भूमिका निभाता था। इसकी हत्या को पाकिस्तान में आतंकी नेटवर्क के भीतर बढ़ती हिंसा और टारगेट किलिंग की कड़ी के रूप में देखा जा रहा है। आज के समाचार यहीं तक। अब दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।
LP News. This program is sponsored by SR Hospital and Research Center. हर खबर पर नजर, सच, हिम्मत और जमीनी रिपोर्टिंग, देश, समाज और सत्य के लिए। LP न्यूज, आपकी आवाज।